लो जी भाई साहब, मैं फिर आ गया। सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अच्छे घर के दामाद बनने के लिए, या अच्छे घर की बहू बनने के लिए। राजा जी के हिपिया हीरोओं से है भी लागे है। भोजपुरी गाना बज रहा था और यार मैंने डांस नहीं किया। उड़ेला फर फर बहे पुरवहिया हो, चश्मा पहिर जब ले ले अंगड़हिया हो। दूसरों की शादी अटेंड करते करते देखना कहीं खुद कुंवारे न रह जाओ। दिल नहीं है, वो दिल कहीं ना कहीं भाड़ा पे लगा दिए हैं। लो जी भाई साहब, मैं फिर आ गया। सब राजी खुशी। शानदार, जानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? क्या हो रही है आजकल? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बगल में शादी है, मेरे मामा के लड़के की शादी है, मेरे मौसी की लड़की की शादी है। तो फिर करते रहो शादी अटेंड भाई साहब। दूसरों की शादी अटेंड करते करते देखना कहीं खुद कुंवारे न रह जाओ। हाँ, सही बात बोला मैंने, कुंवारे रह सकते हो। अब बोल सकते हो कि सर कैसे? क्योंकि अगर किसी लायक नहीं बनोगे तो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी, ये बताओ मेरे भाई। ना बताओ, कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? है जवाब? इसलिए मेरे भाई बंद करो मामा के लड़के की शादी अटेंड करना, मौसी की लड़की की शादी अटेंड करना, आपके घर अपने घर के बगल में शादी अटेंड करना। बस 6 महीने मूरी गार के अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाओ, फिर अटेंड करते रहो ना। 6 महीने बाद शादी, सिलेक्शन के बाद जहाँ मन करे, जिस रिश्तेदार के मन। देखिए, पढ़ाई करने का कुछ तो रीज़न होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? आखिर क्यों पढ़ाई आप कर रहे हैं? अगर आपको ठोस रीज़न मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन भी, 1 मिनट भी अपना समय कहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है, आपको ठोस रीज़न नहीं मालूम है। पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं? खुद के लिए, माँ बाप के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अच्छे घर के दामाद बनने के लिए, या अच्छे घर की बहू बनने के लिए? सबसे पहले मेरे भाई वजह बनाओ। यह एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। देखिए, किसी भी काम का जब तक वजह नहीं मिलेगा ना, तब तक उस काम में आपको मन नहीं लगेगा, किसी भी व्यक्ति का। इसलिए वजह ढूंढिए। जब तक वजह नहीं मिलेगा ना भाई साहब, तब तक सफलता आपको नहीं मिल सकती।
मन ही नहीं लगेगा मेरे भाई पढ़ाई में। और एक और रीज़न है भाई साहब, पढ़ाई नहीं करने का एक और रीज़न है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है मन? नहीं लगने का भी रीज़न है। देखिए, पढ़ने के लिए दिल और दिमाग दोनों आपके पास होने चाहिए, लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में मैक्सिमम लोगों के पास दिल नहीं है। वो दिल कहीं ना कहीं भाड़ा पे लगा दिए हैं, मतलब किसी को दे दिए हैं भाई साहब। तो जहाँ दिल रहेगा उसी के सराउंडिंग में आपका दिमाग घूमेगा। इसलिए मेरे भाई, आप जहाँ भी दिल दिए हो वहाँ से दिल आप रिटर्न ले लें, वापस ले लें, मांग लें, दे दो मेरा दिल, क्योंकि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए। कोई भी वजह हो सकता है, या अच्छे घर का दामाद बनने के लिए, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। और जिस दिन आपको वजह मिल गई ना, उस दिन आप अपने जीवन का 1 सेकंड भी कहीं फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे, ये बात फिक्स है। तो आराम से अच्छा से बैठ कर के सोचिए कि आखिर क्यों पढ़ाई आखिर मैं कर रहा हूँ, तो क्यों, किसके लिए, आखिर इससे क्या लाभ है। देखिए, इंसान जो होता है ना, लालची होता है। लाभ और हानि किसी भी काम को करने से पहले वो ज़रूर देखता है। तो आप भी इसमें लाभ और हानि देख लो। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई करने से कभी भी कहीं भी हानि होने वाली है। जब भी इसका आउटपुट मिलेगा, लाभ ही लाभ होगा। ठीक है? तो मेरे लाडलो, मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, हमारे सुगा, हमारे जिगर के टुकड़ा, सीधे फोकस करो लोगन पढ़ाई पर। ए से बढ़ के कोनो हथियार नइखे, ए से बड़ा कोनो बम नइखे। ये आपको खानदान जो आपका है ना, ये आपके खानदान को दशा और दिशा दोनों बदलने वाला यंत्र है। इस पे जितना हो सके ना उतना इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को, जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना आप रगड़ाइएगा ना उतना ही आप में निखार आएगा। इसलिए मेरे भाई, पढ़ाई कीजिए जम के, और सबसे पहले वजह ढूंढ लो, और वजह मिल जाए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसका वजह क्या है, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिए या आने वाले जनरेशन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, या माँ बाप के लिए, है ना। कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है, कुछ भी। ज़्यादा दहेज लेने के लिए, वैसे दहेज तो हम नहीं बोलेंगे, गिफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दहेज लेना कानूनन अपराध है। तो दहेज ना लेकर के गिफ्ट लेंगे, 20 लाख रुपया गिफ्ट लेंगे, ये भी रीज़न हो सकता है। फॉर्चूनर कार लेने के लिए गिफ्ट में, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। तो सबसे पहले आप अपने वजह को ढूंढ निकालो कि आखिर वजह क्या है। आप एक गीत सुने होंगे कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी वो व्यक्ति मुस्कुराता है, इसकी वजह वो है। तो आखिर जब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है तो इसका वजह कौन है, क्या है, किसके लिए, क्यों, इन सब का जवाब ढूंढो मेरे भाई। और तब आप देखिए, आप अपने जीवन का ना 1 सेकंड भी फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। कौन बोलता है कि नशा नहीं करो, नशा कीजिए, लेकिन क्वालिटी वाला, गुटखा नहीं, सिगरेट नहीं,
खैनी नहीं, बीड़ी नहीं, अगर नशा ही करना है तो अपने लक्ष्य का नशा कीजिए बस। ये हुई क्वालिटी वाली नशा। और जहाँ भी रहें मस्त रहें, एकदम से बिंदास रहें, ज़्यादा हेडेक वेडेक न लें। हेडेक लेंगे टेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे फिर। इसलिए मेरे भाई ज़्यादा हेडेक वेडेक न लें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और मस्त रहने के लिए क्या करें? तो मस्त रहने के लिए आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रहें। जो आपका लक्ष्य है अगर उसके प्रति आप समर्पित रहेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो आप हमेशा मस्त रहेंगे, आपका एकदम मन हल्का रहेगा। देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि हम शादी में रहते हैं, लेकिन जब वहाँ रहते हैं तो याद आती है पढ़ाई कि यार मेरा तो एग्ज़ाम है एसएससी का, मुझे सेट लगानी है। और हम वहाँ उस शादी में भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जब अपने कमरे में आते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं, तब याद आता है यार उस शादी में गए थे, वो कोई मिला था यार, या फिर डीजे वजे वहाँ पे लगा हुआ था, गाना भी बज रहा था, राजा जी के ही पिया हीरोओं से है भी लागे है, भोजपुरी गाना बज रहा था, और यार मैंने डांस नहीं किया, एंजॉय नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ हैं उसी में आप अपना 100% लगाएं। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो 100%, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात हटा दो फिर। और जब आप पढ़ाई लिखाई में लगें तो फिर एंजॉय की बात हटा दें। ये होना चाहिए, तब जा कर के आपका मन जो होगा एकाग्र होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगी। और जब पढ़ाई में ध्यान लगेगी तो आपकी सिलेक्शन होगी। इसलिए मेरे भाई वजह ढूंढो, और वजह ढूंढने के बाद में आदत बना लो, आदत पढ़ने की। ठीक है।